कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। श्रीमंत शंकर देव ने भव्य मंदिर, मठ या आश्रम के बदले नामघर, सत्र आदि की स्थापना कर भक्ति आंदोलन को सामान्य जन तक पहुंचाया। संस्कृत के साथ ही ब्रजवली तथा लोक भाषा के नए नए गीतों की रचना कर स्थानीय नए नए उपायों का भी आविष्कार कर उसके सहारे उसे जनप्रिय बनाया। यही उनकी विशेषता थी। एक शरणीय संप्रदाय की स्थापना के द्वारा उन्होंने ईश्वर के एक रूप की शरण में जाने का मार्ग दिखाया, तो उसी ईश्वर के 10 अवतार का मंचन कर उसके विविध रूपों को स्वीकार भी किया। बंद करो ये सब। भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है, आप तो सबको दबा रही है। ये सब करने के लिए उन्होंने नाटक, नृत्य, गायन, वादन, अभिनय आदि सभी विधाओं का स्वयं भी उपयोग किया और जन सामान्य को भी उसमें जोड़ा। बाद में हमें पता चला कि मदपान में सूर होकर भूया और कसारी के बीच झगड़ा हो गया। जितने मुखिया थे सबके सब मदपान या मद में मिले बीज के कारण इहलोक चले गए। जब यह समाचार हम तक पहुंचा तो जयंत दादा और हमने शांति के लिए बहुत प्रयास किया और जितने भी लोग शांति वार्ता के लिए गए थे उन सबको बंदी बनाकर कसारियों ने वध कर दिया। और कुछ दिनों बाद कसार राजा की मृत्यु हो गई और उनके मुखियों ने हम पर आक्रमण कर दिया और हमने बरडुआ छोड़ने की विमर्श किया। और उस समय हम इसी प्रकार पलायन किए थे। गुरुजी, इस गांव का नाम छुनपुरा है और यहाँ आपके नाम की कीर्ति फैली हुई है। क्यों ना हम यहाँ 1-2 दिन रुक जाएं? वैसे तो लंबी यात्रा के उपरांत विश्राम करना ठीक रहेगा, किंतु मुझे यहाँ के हवा में नमी ज़्यादा प्रतीत हो रही है। थोड़े समय रुककर देख लेते हैं। पास के कपालबारी गांव है, वहाँ से खाद्य सामग्री भी प्राप्त कर लेंगे। जब यहाँ रुकना ही है तो अपने तोलों को संग्रहित करके नामघर इत्यादि का निर्माण करें और परिश्रम करने से हो सकता है कि यहाँ का जलवायु हमारे लोगों को प्रतीत हो जाए। प्रणाम। खुश रहो। आप कब आई? बस अभी आई। बताइए कैसे आना हुआ? रुक्मिणी कुछ दिनों से बीमार हैं। चलते चलते अचानक गिर जाती हैं और कालिंदी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये तो चिंता का विषय है ही। किसी वैद्य को बुलाया या दिखाया? नहीं, वैद्यराज स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। कालिंदी बहू कह रही थी अगर हाटी में कोई आयुर्वेद आचार्य है तो भेज दे। शंकर तो बाहर गए हुए हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अभी थोड़े दिन पहले तुम्हारा जोरी का ज्वर ठीक हुआ है। मुझे अभी भी तुम पूरी ठीक नहीं लग रही हो।
चल भोजन परोस दिया है, जल्दी से कर ले। माँ, तू क्यों चली आई और तू क्यों भोजन भजन के जल में उजल रही है? सुबह तक तो ठीक था, ऐसा चलने से ऐसा हो गया। माई, 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 आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। माई, क्या हुआ? क्या हुआ? आप माई के पास बैठिए, मैं खाती से बेची को लेकर आता हूँ। बैठिए माई, आप चिंता मत कीजिए माई। माधव, माधव, माई, माई, ओ माई, माई, माई। माधव, तुम्हारी माँ पितृलोक को चली गई। माई, माई, माई। ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। अरे सुनो, यह तुमने कहाँ से सीखा? इसके लेखक और गायक तो द्वारका में निवास करते हैं। मुझे नहीं मालूम, वो तो अभी हमारे गांव चुनपुरा में रहते हैं। मैं तो उनसे मिलने द्वारका ही जा रहा था। प्रभु की असीम कृपा से मुझे वो यहीं मिल गए। क्या तुम मुझे उनके निवास स्थान तक ले जा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। क्या तुम मुझे उनके निवास स्थान तक ले जा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। आप तो अपने ही धुन में लगे रहते हैं, संगीत रचना, धर्म कार्यों में व्यस्त रहते हैं, किंतु धुआहता छोड़ने के बाद मैं ही जानती हूँ किस प्रकार मैंने घर गृहस्थी संभाली है। किंतु आज मेरा साहस टूट गया है। घर में पकाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। नारायण नारायण। मेरा नाम भवा है। आपका नाम जो भी हो श्रीमान, जब मैंने आंखें खोली तब मेरे मुंह से नारायण नारायण निकला। यदि मैं आपको नारायण कहूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं गुरुदेव, आपके मुख से निकली वाणी मेरे लिए वेद वाक्य है। आपके सहपाठी रहे भास्कर पंडित से मैंने जाना तो मैंने द्वारका जाने की सोची, जहां आप पहले निवास करते थे। अरे अहो भाग्य, आपके दर्शन यहीं हो गए। मैं तो सांसारिक मोह में फंसा हुआ अधम मानव हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कर। उसी तरह सत्य भावना से जो भी कार्य किया जाए वो परमात्मा की भक्ति के समान समझा जाता है। तुम मेरे माधव के समान हो, इसलिए तुम अपने मन से सभी संशय को दूर करो और अपने परिवार के संग रहकर
हरि भक्ति करो। प्रणाम गुरुदेव। ये किसी भी नाम से जाने जाते हैं, पर हमारे लिए इनका परिचय नारायण और सिर्फ नारायण है, क्योंकि तुम अपने पूजनीय माँ का श्राद्ध करके आए हो। और मेरा विचार है कि उनकी आत्मा शांति के लिए नाम घर में हरि कीर्तन की व्यवस्था की जाए। गुरुदेव, मेरा विचार है कि कीर्तन के उपरांत पत्नी प्रसाद नाटक यहाँ के लोगों के सामने प्रस्तुत करें। जैसी तुम्हारी इच्छा। आप यहीं पर रखकर पत्नी प्रसाद नाटक के मंचन देखिए और यहीं पर कुछ दिन आपको वैष्णव धर्म के बारे में जानने को मिलेगी। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत भाग्यशाली है। मुझे एक साथ गुरु और सखा प्राप्त हुए हैं। मैं अवश्य यहाँ कुछ समय व्यतीत करूँगा, जिससे मेरा मन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा। आप जितने समय रहना चाहिए रहे। आपके साथ रहकर हमें भी आनंद प्राप्ति होगी। गुरुदेव और सखा, मैं यहाँ 3 दिवस तक रहूँगा और नाट्य मंच देखूंगा। उसके उपरांत शीघ्र अतिशीघ्र अपनी पत्नी के साथ दीक्षा लेने के लिए आऊँगा। इससे आपका कारोबार का नुकसान नहीं होगा? नहीं, मेरे 6-7 कार्यकर्ता अत्यंत विश्वसनीय हैं, जो मेरे व्यापार को भली भांति संभाल लेंगे। मैं तो यहीं आपकी शरण में रहूंगा। माधव। जी गुरुदेव, आप मेरे साथ चलिए। मुझ मूर्ख को क्षमा करें। मैंने आपको पूर्ण रूप से व्यथा बताई भी नहीं और प्रभु ने घर चलाने की सामग्री भेज दी। कन्हैया, इतनी रात को क्यों बुला रहे हो? तुम्हारी ये बांसुरी मुझे जीवन नहीं दी। तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बहू, आज तरकारी तो बहुत अच्छा बना है, थोड़ा और दे दो। अरे, ये क्या कर रही हो? देखते नहीं हो क्या? सारा तरकारी जमीन पे गिरा दिया। और ये देखो, रोटी भी जला दी।
आयुष्मान भव। प्रभु, मैं कल प्रस्थान करूंगा। आज आपका यह नाटक देखकर मन को स्वर्ग की अनुभूति हुई और ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं ब्रज में हूँ। जो कुछ आज दिखाया गया मैं उसका अंश था और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जाने से पहले मेरी नाव को देखने अवश्य आएं। इसमें प्रार्थना की क्या बात है? कल हम आपकी नाव पर आएंगे। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जाने से पहले मेरी नाव को देखने अवश्य आएं। इसमें प्रार्थना की क्या बात है? कल हम आपकी नाव पर आएंगे। अरे सब प्रबंध ठीक है ना? जी, जलपान का व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, आप अद्भुत हैं। हमने आपके नाटक देखे और नृत्य देखने का सौभाग्य भी मिला। बालकृष्ण और नारायण साक्षात दर्शन आपने कराए। आपके नाट्य मंचन के कलाकारों से भी भेंट की, उनके मुखौटे देखे, रूप सज्जा और वस्त्र संबंधित चीजों को भी देखा। आश्चर्य इस बात का है गुरुदेव कि वो अनपढ़ अपने नित्य काम करने के बाद भी यह सब कैसे करते हैं। गुरुदेव, आपने उनको कैसे गायन कला, नृत्य कला, अभिनय और वाद्य यंत्र बनाने और बजाने सिखाए। वैष्णव धर्म को धारण करने के लिए शास्त्र ज्ञाता होना आवश्यक नहीं है। उच्च वर्ण या धनबन होना भी आवश्यक नहीं है। अपने मन में भक्ति भाव रखते हुए कार्य करो और हरि भक्ति के साथ आगे बढ़ो। आप कुछ कहना चाहते हैं? गुरुदेव, मैं जयंती पहाड़ के रहने वाला माधव हूँ। ज्ञान हो जाने के बाद भी विषय विकार से लिप्त रहा हूँ। सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। जब नारायण आता ने आपसे भेंट करने के लिए धुआं तक चलने को कहा तो मैं आ गया। मैं हर समय हरि भक्ति करता हूँ, परंतु मुझे मन की शांति प्राप्त नहीं होती। मुझे लगता है जहाँ अपने निवास मेरे 2 पत्नियाँ रहती है, वहाँ पहुँचकर फिर से विषय विलासा में लिप्त हो जाऊँगा। कृपा करें और मार्गदर्शन करें। तुम एक ज्ञानी हो। तुम्हारा सोचना ये है कि विषय विलास से अलग होकर शांति प्राप्त करना तुम्हारा सुगम मार्ग है। तुम केवल ऐसी वातावरण में रहना चाहिए जिससे तुम्हारी मन में विषय विलास की भावना स्वयं निकल जाए। गुरुदेव, पास के गांव में बोगीराम नाम के आदमी की पत्नी अद्भुत विकराल नृत्य करती है। पापी, ये तूने क्या किया? आज से 30वें दिन तू सर्पदंश से मर जाएगा। पर पुरुष से संबंध तोड़ दो,
नहीं तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। अपने बच्चे की रक्त से देवी का तिलक करना, तुम्हारे यहाँ संपत्ति की वर्षा हो जाएगी। बंद करो ये सब। बंद करो ये सब। भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है। आप तो सबको दबा रही है। आपको शायद मालूम नहीं, पिछले सप्ताह आपने एक वृद्ध पुरुष को साथी की रक्त से तिलक करवाया था। उसके मनोकामना तो पूरी नहीं हुई, किंतु वो मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया। चलिए जाइए, आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं, जाइए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। शंकर देव महान संत, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव